अधिकार दिया नहीं जाता, उसे स्वयं लेना पड़ता है। सूचना को ज्ञान बनाओ, ज्ञान से ही आप सशक्त हो सकते हैं। ज्ञान बढ़ाओ और आगे बढ़िए, ज्ञान से ही आत्मनिर्भरता आ सकती है। यह बात खंड विकास अधिकारी प्रदीप कुमार चौधरी ने खोड़ारे थाने में मिशन शक्ति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। मिशन शक्ति को संबोधित करते हुए विकास खंड अधिकारी प्रदीप कुमार चौधरी। मिशन अंत्योदय के आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और इस जिले के सबसे ईमानदार एक्टिव विधायक माननीय प्रभात वर्मा जी, बीजेपी संगठन के बहुत सारे मंचासीन कार्यकर्ता, विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारी और कर्मचारीगण, दिन रात कम सुविधा होते हुए भी लोगों की सेवा में तत्पर रहने वाले हमारे सुरक्षाकर्मी, विभिन्न स्कूलों की बच्चियां, महिलाएं, शिक्षिकाएं और स्कूल के प्रिंसिपल, प्रबंधक, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, पहले तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग उपस्थित हुए। बहुत कम टाइम में हमारे पास, क्योंकि प्रोग्राम एक दिन के पहले ही होता है, सुबह मैंने बीओ साहब से कहा और जो 10 बजे तक सारे लोग उपस्थित हो गए। CDPO मैडम से कहने के बाद वो भी तुरंत आ गई। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इतनी भीड़ होगी, हमने सोचा भी नहीं था। बहुत सारी बातें महिला सशक्तिकरण के बारे में कही गई हैं, कुछ गीतों के माध्यम से, कुछ नाटक के माध्यम से। और मैंने जो महसूस किया है, कोई देश एक परंपरा से चलता है, परंपरा की अवहेलना तो नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं करनी चाहिए। संस्कृत के प्रति गर्व का भाव होना चाहिए, लेकिन संस्कृत के बीच में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके विकास को अवरुद्ध करती हैं। हमें उसकी पहचान जरूर होनी चाहिए। अभी एक महिला कांस्टेबल हमारी जो बता रही थी कि हमने जो है सारी बच्चियों को बताया और किसी को याद नहीं है कि 1058 नंबर या जो कोई उसका मतलब क्या है। मैं इसमें बच्चियों का दोष नहीं मानता, क्योंकि यहाँ शिक्षिकाएं भी हैं और शिक्षक एक ऐसा पेशा है कि हर कोई शिक्षक है। ऐसा नहीं है कि जो वेतन पाता है गवर्नमेंट से शिक्षक वही शिक्षक है। हम हर व्यक्ति अपने से छोटे के लिए शिक्षक है। एक माँ शिक्षक है, एक भाई शिक्षक है, एक छोटा बच्चा, इवन कि अभी 2 साल का बच्चा अगर उसके घर में छोटी सी बच्ची होगी तो उसको भी वो कुछ ना कुछ शिक्षक की भूमिका में होता है। आप देखेंगे वो भी भूमिका में होता है। तो शिक्षक तो हर कोई है। और जो भी देश में समस्याएं हैं उसका कारण यही है कि हमारा शिक्षण कमजोर है। शिक्षण कमजोर का मतलब केवल नहीं कि जो स्कूल में पढ़ाते हैं उन्हीं का शिक्षण, ये पेरेंट्स से लेकर के समाज से लेकर के हर जगह कमजोर हुआ है। शायद हम जो शिक्षण का तरीका है हमारा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे हम बता दें कि 1090 नंबर है, 181 नंबर है, 276 नंबर, इसका यही काम है, कतई नहीं याद होगा। अगर आपको बताना है तो आप इन्वायरमेंट क्रिएट करिए। आप बताओ कि एक लड़की जा रही है, अचानक ये स्थितियां आ गई और वो जो है अब उसके पास कोई हेल्प नहीं है, बताओ वो क्या करे। तब आप बताएंगी, तब उसके पास एक बहुत बड़ा सहारा है 1080। तो उसके बाद उसके मन में बैठ जाएगा कि अच्छा, जब कभी रास्ते में जा रहे हैं, कोई बहुत ऐसी स्थिति आ गई तो हमको ये नंबर यूज करना है। आपने बता दिया तो वो आप सूचना दे रहे हो। सूचना थोड़ी किसी के दिमाग में रहता है। आप सूचना को ज्ञान बनाइए, सूचना तक सीमित मत रखिए। यही स्थिति हमारे जो शिक्षकों में भी है। हम लोग तो प्राइमरी में पढ़े हुए लोग हैं। हमने देखा है कि शिक्षकों का आमतौर पर या तो वो शिक्षण करना नहीं चाहते या तो करना चाहते, उस विषय में सोचना नहीं चाहते। आपने बता दिया कि ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं। जैसे नारी सशक्तिकरण के बारे में बहुत सारी बातें सुनी गई। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि किसी के दिमाग में जरा सा भी परिवर्तन आया होगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तन के लिए हम काम ही नहीं कर रहे, हम तो दिखावे के लिए कर रहे हैं। हम तो फोटो खिंचाएंगे कि देखिए हमने इतने प्रोग्राम कर दिए। क्या हमने विचार किया कि हम कैसे नारी सशक्तिकरण होगी? अगर इस देश की संस्कृति तो यही है ना कि यत्र नार्यन्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ देवी देवता देवियों की पूजा की जाती है, तो इसका मतलब सब कुछ तो अच्छा है, खराब क्या है? फिर नारी सशक्तिकरण की नौबत, ये नौबत क्यों आई कि आज 21वीं शताब्दी में हम बैठ करके सबको बैठा करके ये कह रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण अनिवार्य है? क्योंकि सैद्धांतिक रूप से सारी चीजें बहुत अच्छी हैं इस देश में, सब कुछ बहुत व्यवस्थित है। मतलब मानव मात्र के प्रति दया का भाव सुनने में बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन व्यवहार उससे बिल्कुल उलट है। कुछ समाज के ठेकेदार जो जिनको अवसर था, जिनके पास बुद्धि थी, उन्होंने गुमराह किया। पुरुष स्वभाव से ही कुटिल होता है। ये कहने में बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। और ये भी मान लीजिए कि जिसको आपसे लेना है, अधिकार दिया नहीं जाता, लिया जाता है। आप अगर लेने की क्षमता है तभी आपको अधिकार मिलेगा। कोई भी पुरुष आप अपने हक को कटौती करके आपको थोड़ा देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संस्कृत है उसने आपको घर के बाउंड्री में कैद कर दिया और ये बता दिया कि यही आपका परम धर्म है। पुलिस प्रशासन बाकी लोग तो जो काम करेंगे करेंगे ही करेंगे। जब तक आप ये मानोगे कि आपका जीवन चार दीवारी, एक परिवार है, एक घर है, तब तक आप सशक्त नहीं हो सकते। सशक्त होने का केवल एक ही माध्यम है, ज्ञान। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक आप अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाओगे आप सशक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान से ही आत्मनिर्भरता आएगी। ज्ञान से ही आप जो है अच्छे बुरे का पहचान कर पाओगे। तो ज्ञान, आप जब तक आप ज्ञान नहीं बढ़ाओगे, जिस उम्र में आप हो, पता लगा उस उम्र में ज्ञान की जगह पर कुछ और देखने लगे, तो आप सशक्त नहीं हो सकते। आपको सशक्त होना है तो सबसे पहले अपने ज्ञान बढ़ाने हैं और आत्मनिर्भर होना है। दहेज, मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि जब मैंने यहाँ सोचा कि मैं एक नौकरानी रख लूं जो खाना बनाए, और कोई भी मुझे महिला नहीं मिली जो 6,000 से कम मांग रही हो केवल खाना बनाने का। इसका मतलब ये हो गया कि आप जब खाना बनाते हो, आप कपड़ा भी धुलते हो, आप सब कुछ करते हो, तो आप कम से कम 20-25 हज़ार का तो काम कर ही रहे हो मिनिमम। फिर भी आपका सम्मान नहीं है। तो जब आप 4,000 साल से ये शोषण आपने देख लिया, तो आप उससे निकलो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, आत्मनिर्भर बनो। जिस दिन आपके पास नौकरी आ जाएगी या कोई बिजनेस आ जाएगा, कोई ऐसा टैलेंट आ जाएगा कि आप जो है समाज में खुद अपने पैर पर खड़ा हो जाओगे, आपको किसी की मदद, ना तो ब्लॉक की जरूरत है, ना पुलिस की जरूरत है, किसी जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है आपको टच कर देगा। तो आपको अगर बनना है तो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनिए। और अवसरों की कमी नहीं होती, प्रतिबद्धता की कमी। मैं बार बार कहता हूँ, अवसरों की कमी दुनिया में नहीं है, प्रतिबद्धता की कमी है। अब तो ग्लोबलाइजेशन ने आपको केवल भारत नहीं, कहीं भी अवसर दे दिया कि कहीं भी जाकर के आप काम करो। जब आप एक बार प्रतिबद्ध अपने प्रति हो जाओगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं खुद ही खुद हल हो जाएंगी। इसलिए हमको केवल शिक्षकों से भी मेरा